नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 6:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं आज की बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कल हो चुकी थी और आज दूसरा दिन था जहां राहुल गांधी ने बहुत सारी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों सबसे मुलाकात की और पब्लिक मीटिंग्स के जरिए उन्होंने लोगों से एक कनेक्ट बनाने की शुरू की एक पहल की है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा से बीजेपी सहमी हुई नजर आ रही है। और उसका सबसे पहला जो प्रमाण दिखता है कि आज दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का एक बड़ा उद्घाटन हो रहा है, जहां पर मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा से अपना ध्यान भटकाकर पूरा सेंट्रल विस्टा पर कर दिया है, जहां पर ड्रोन्स से लेकर तमाम तरीके की वहां पर इस समय कवरेज हो रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि 5 महीने ये जो लंबी यात्रा चलेगी, इसमें कांग्रेस इस यात्रा का जो इंटरेस्ट है वो कैसे सस्टेन करेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी जहां पर इस यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा जो एक बड़ा सवाल आज के इस कार्यक्रम में मैं रेज करूंगी कि 2024 के लिए क्या भारत जोड़ो यात्रा उस तैयारी की एक पहल है जहां राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई हम देखेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल, जो कि इस समय पदयात्रा पे हैं। और गुरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा पहला सवाल है कि कल से लेकर आज तक का जो अनुभव आपका रहा है वो कैसा रहा है और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? धन्यवाद नीलू। मैं पदयात्रा के साथ हूँ, लेकिन पूरी तरह पैदल नहीं चल रहा हूँ। अभी गाड़ी में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके दर्शक ये ना कहें कि पदयात्रा में गाड़ी कहाँ से है। हम लोग जी। साथ में यात्रा के चल रहे हैं। और आज सुबह भी पहले अर्ली मॉर्निंग उठकर और लगभग 7 बजे यात्रा शुरू हुई थी। और एक बार में हमने लगभग 13 किलोमीटर सुबह पैदल चले थे। और अब दूसरा चरण शुरू हुआ है और मैं आपसे बातचीत करने के लिए पीछे रुक के इस गाड़ी से बात कर रहा हूँ। यात्रा को जो रिसेप्शन मिल रहा है, जो स्वागत हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। अगर आप कन्याकुमारी में आज आपके पत्रकार हों, मीडिया के लोग हैं, वो बताएंगे कि पूरा कन्याकुमारी का जैसे रास्ता है वो पूरा इस यात्रा में सराबोर हो रखा है। और यात्रा में बहुत से लोग हैं जो पूरे देश से आए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की पहल है कि ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि कोई भी व्यक्ति जो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, जो संघ की जो विभाजक नीतियों के खिलाफ है, ये यात्रा उन सबके लिए खुली है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नहीं है लेकिन इस यात्रा से जुड़े हैं और तिरंगे के नीचे ये यात्रा हो रही है, कांग्रेस पार्टी के झंडे के तहत नहीं हो रही है। गुरदीप, कल आपने देखा था कि बहुत सारी जगह आईटी डिपार्टमेंट के रेड्स पड़े थे, जिसमें कि सिविल सोसाइटी थी, सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च, कई थिंक टैंक्स थे। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के साथ बहुत सारे सिविल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने की भी एक ये कोशिश नजर आ रही है। तो जो मेरा सवाल है कि आज क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में कांग्रेस जो आपकी यात्रा है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी, तो इसके लिए कितनी तैयारियां हैं और कैसे आप इसका सामना करेंगे? नीलू, जो ये रेड्स की बात है, अब तो कोई अनहोनी रह नहीं गई। इस देश का आम व्यक्ति भी जानता है कि रेड्स कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, और ये सरकार किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है लोकतंत्र में किसी भी आवाज को दबाने के लिए। तो ये कोई नई बात रह नहीं गई। हमको ये भी मालूम है कि इस समय जो मीडिया का रास्ते हैं वो भी लगभग बंद हैं। कुछ एक मीडिया को छोड़ दिया जाए तो वो आज जनता के मुद्दों की अब बात नहीं करते हैं। जो हम महंगाई की, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि समाज में खाई पैदा हो रही है, नफरत पैदा हो रही है, अब वो उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये भी सच है। ये भी सच है कि जो संस्थाएं हैं जो नागरिकों के हितों की रक्षा करती हैं, वो भी आज उस तरह से काम नहीं कर रही है जैसी कि उनसे अपेक्षा है। और कई संस्थाएं तो बाकायदा समर्पण कर चुकी हैं। ये सब सच्चाइयां तो यात्रा के पहले ही थी। इसीलिए तय किया गया कि जब देश में ये माहौल हो जाए कि ना तो मीडिया, ना संस्थाएं, ना सिस्टम, कोई भी अगर आपके साथ नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता बचता है जनता के बीच में वापस जाने का, उनसे डायरेक्ट बातचीत करने का, उतरने का। इसीलिए ये यात्रा शुरू की गई। ये यात्रा अकेली यात्रा ही नहीं है। ये जो यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर की 3,500 किलोमीटर की तो पद यात्रा है।
लेकिन जिस जिस राज्य से गुजरेगी उसके 8 या 10 दिन के बाद हर एक राज्य में दूसरे जिलों में यात्रा रूट से अलग जाकर संविधान बचाओ यात्राएं भी शुरू हो रही हैं। जो कांग्रेस पार्टी के 8 डिपार्टमेंट है, एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, महिला डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, फिशरमैन डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का डिपार्टमेंट, ये तमाम डिपार्टमेंट इकट्ठे होकर पब्लिक में जा रहे हैं, अपने अपने राज्य में यात्राएं करेंगे और फिर 6 महीना डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे ये बताने के लिए कि देश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। महंगाई आज सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी आज बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, इस देश का अमन चैन अब खतरे में है। सब लोग जानते हैं कि जीवन उस सुकून में नहीं है जो सुकून की आदत इस देश के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पड़ चुकी है, वो अब छिन रहा है। तो इन सब बातों को लेकर केवल यात्रा नहीं हो रही है, यात्रा के अलावा संविधान मार्च हो रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होंगे और फिर डोर टू डोर की कार्रवाई होगी, क्योंकि जनता के बीच में जाने का ही रास्ता बचा है। उसी पे कांग्रेस पार्टी अब चल रही है और सबको साथ लेके चलना चाहती है। गुरदीप, जो एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है और बार बार इसका जिक्र आ रहा है जब भी हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, कि पहले भी जनता को कोई फर्क ऐसा लगता था कि नहीं पड़ रहा था महंगाई को लेकर, वोट बीजेपी को ही पड़ते थे। अब वो डिफरेंस क्या आएगा जब राहुल गांधी विल ट्राई एंड मेक अ कनेक्ट विद द पीपल? डू यू थिंक प्राइस राइज विल मेक अ डिफरेंस? डू यू थिंक इन्फ्लेशन विल मेक अ डिफरेंस? डू यू थिंक संविधान बचाओ विल मेक अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ आपको वोट्स? देखिए, थोड़ी याददाश्त ताजा कर दूं, कुछ ही महीने तो हुए जब युवा रोजगार के लिए सड़कों पे उतरे हुए थे। कुछ ही हफ्ते तो हुए जब अग्निवीर की योजनाओं को लेकर युवा सड़कों के ऊपर थे। क्यों थे? आज अगर लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसको कोई कवर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग आंदोलित नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि महंगाई चुभ नहीं रही है। आम घरों के अंदर बजट को समेटा गया है। जो खर्चे जिस तरह से लोग करते थे उन खर्चों पे अंकुश लगा है। ये सच है कि 2004 और 13 के बीच में जो इस देश ने तरक्की देखी थी, उससे आम मिडिल क्लास जिसकी बात आप कर रही हैं, जो कि आंदोलन में बहुत उतरता रहा है, जो एक राय बनाता रहा है, वो काफी समृद्ध हुआ था। आम मिडिल क्लास के पास घर हो, गाड़ी हो, अच्छे स्कूल कॉलेज हो, वो व्यवस्थाएं बन गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो मोमेंटम जो कि यूपीए सरकार का था वो कुछ साल चला, उस मोमेंटम से कुछ साल इस सरकार में भी ग्रोथ रही। लेकिन जिस दिन ये सरकार अपनी नीतियों पे आ गई, वो दिन नोटबंदी का दिन है। लगातार हर क्वार्टर के अंदर गिरावट आती गई है। कोविड के पहले गिरावट बहुत आ चुकी थी और अब कोविड निपटने के बाद इस क्वार्टर में भी गिरावट आई है। जो बात कही गई कि 13.8% ग्रोथ है, वो सरकार की अपनी उम्मीदों से कम है। सरकार पिछले 11 महीने के अंदर लगभग 11% अपना एफडीआई का रिजर्व मार्केट में बेच चुकी है कि किसी तरह से रुपया स्थिर रहे। और ये जो सच्चाइयां हैं, ये सच्चाइयां व्यापार वाले भी, दुकानदार भी, लोग भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पूरा का पूरा मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, या दिखाता है तो जो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं उन्हीं को गुनहगार ठहराता है, जैसा किसान आंदोलन में देखा गया, जैसा सीएए के आंदोलन में देखा गया। ये देश बार बार आंदोलन देख रहा है। मोदी सरकार का जो ये दूसरा इनिंग शुरू हुई है 2019 से, इस इनिंग के अंदर ऐसा कोई छमाही नहीं गई है जिसके अंदर लोग बड़े पैमानों पर सड़कों पर नहीं आए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जिसको इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए था, वो मीडिया इस आंदोलन को वेरीफाई करने में, उसको खलनायक बनाने में आज काम करता है। लेकिन ये तकलीफ है लोगों को। देश में लगातार लोगों के बीच में खाई पैदा हो रही है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी से पूछिए या मोदी जी के सबसे बड़े समर्थक से पूछिए कि क्या आज देश के अंदर तनाव है, तो हर व्यक्ति ये मानता है कि तनाव है। और जब तनाव, कारण अलग अलग गिना सकता है, जो मोदी जी का समर्थक है वो कुछ और कारण गिनाएगा, हम लोग कुछ और कारण गिनाते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि आज देश के अंदर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए जब कहीं से कोई आंदोलन को सपोर्ट नहीं मिले तो लोगों के बीच में जाना, यही लोकतंत्र की मांग है और इसी रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चल रही है।
गुरदीप, अब कुछ सवाल यात्रा से जुड़े हुए भी पूछना चाहूंगी कि जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी कितने दिन चलेंगे, तो राहुल का क्या कार्यक्रम रहेगा आने वाले दिनों में? अभी कितने दिन वो चलेंगे, या बीच में वो अपनी यात्रा को डिस्टर्ब करके कुछ और काम करेंगे, फिर वो वापस आएंगे? देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस, तो यू सिंस यू आर पार्ट ऑफ द फुट मार्च, अगर आप उसको थोड़ा क्लैरिफाई करके बताएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा, स्पेशली वो लोग जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं राहुल गांधी को इस मुद्दे पर। देखिए, जब कुछ और मुद्दा नहीं मिला तो आप हम्म। इस काल्पनिक मुद्दे के ऊपर लोग बहस को मोड़ना चाह रहे हैं। सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी ने विधिवत रूप से पूरा रूट का मैप निकाला है। हम्म। ऐसा नहीं, वो मैप सबके सामने है, उसको पब्लिसाइज किया गया। कम से कम 150 दिन इस यात्रा के चलेंगे, कम से कम। हम्म। और इस यात्रा को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, इन सब बातों में कोई भ्रम नहीं है। लेकिन चूंकि जैसा कि आज तक होता रहा कि कोई भी इस देश के अंदर आंदोलन करे तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर लांछन लगाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब लोग इतना त्रस्त हैं कि इस पे लांछन लगाना भी मुश्किल है। इस यात्रा को, जो कि तिरंगे के साए के नीचे होने जा रही है, अब शुरू हुई है, उसको बदनाम करना संभव नहीं है। तो एक काल्पनिक क्वेश्चन लोगों के बीच में छोड़ दीजिए। ये मत देखिए कि अभी कांग्रेस पार्टी ने क्या घोषणाएं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। 150 दिन की यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। किन किन शहरों से गुजरेगी वो लोगों को मालूम है, और इसके अंदर कांग्रेस के अलावा बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। कल जब यात्रा की शुरुआत हुई तो डीएमके के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब ने उनको तिरंगा देके इस यात्रा को विदा किया है। और सिविल सोसाइटी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, छोटे छोटे आंदोलनकारी हो, वो सब इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। आज भी राहुल गांधी जी ने लगभग 4 ग्रुप्स के साथ बात की, जो कि कांग्रेस के लोग नहीं थे, महिलाओं के ग्रुप थे, दलित बुद्धिजीवियों के ग्रुप थे, दलित आंदोलनकारियों के ग्रुप थे, जो यहाँ पे खनन हो रहा है रेत का, समुद्री रेत का, उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, जो यहाँ पे फिशरमैन, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो गर्म पानी की वजह से मछलियों की हानि हो रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग थे। एक रोड को चौड़ा करने के लिए जो पर्यावरण की हानि हो रही है, उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग थे। जो एक पीएसयू बेचने की कोशिश हो रही है, उस पीएसयू के बेचने के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे। ये तमाम लोग जो छोटे छोटे संघर्ष कर रहे हैं, आज वो सब राहुल गांधी जी से मिले थे। लंबी उन सबकी बातचीत हुई, और ये जो सिलसिला है लोगों से मिलने का, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, लेकिन वो इस देश में संघर्ष कर रहे हैं, या इस देश में वो तबका है जो इस देश की संविधान में यकीन रखता है। ऐसे ग्रुप से हर रोज यात्रा के हर रोज मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। यात्रा तो एक एस्पेक्ट है, ये दूसरा जो इसका पहलू है, ये हर रोज का पहलू है। और मैं अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे देश में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे बताया गया कि तेलंगाना में एक आंदोलन हो रहा है, जो कि पैरा एम्प्लॉइज हैं, और उनको उन्होंने डिमांड्स है, वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है इस डिमांड ना पूरी नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे आंदोलन जो लोग अपनी जान की बाजी लगा के कर रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, हम उनको न्योता देंगे कि वो आए, कांग्रेस पार्टी से जुड़ें, और हम मिलकर संघर्ष करें, राहुल गांधी जी से बात करें, कांग्रेस के बाकी नेताओं से बात करें, और मिलकर अपने हकों की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। गुरदीप, अगर ये संवाद यात्रा है जहां पे आप खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली वो ग्रुप से जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सो व्हाई इज कांग्रेस नॉट कॉलिंग दिस यात्रा एज अ पॉलिटिकल यात्रा? कांग्रेस उसको इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट कर रही है कि ये एक स्पिरिचुअल यात्रा है, या जिसको मैं कह रही हूँ संवाद यात्रा है? व्हाट इज द हार्म इन सेइंग दैट दिस इज प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 2024 इलेक्शंस? यू कैन करेक्ट जी मी इफ देखिए, आई एम आपने रॉन्ग। नहीं, आपने 2 चीजें जोड़ दी। हमने कहीं नहीं बोला कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, कांग्रेस आयोजित कर रही है, कांग्रेस के लीडर्स लीड कर रहे हैं, और इस देश में महंगाई के सवाल पर, इस देश के बेरोजगारी के सवाल पर, इस देश में जो विभाजन की खाई पैदा की जा रही है, जो नफरत फैलाई जा रही है, उन सवालों के ऊपर
ये विशुद्ध राजनीतिक यात्रा है। राजनीति करना राजनीतिक पार्टियों का धर्म है। जिस दिन लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल राजनीति करना बंद कर देंगे, उस दिन लोकतंत्र की मृत्यु हो जाएगी। और ये लगातार अराजनीतिक माहौल बनाने की जो बात की जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से की जाती है कि राजनीति बुरी चीज है, कह के बाकी को डिस्क्रेडिट कीजिए और अपने आप सांस्कृतिक संगठन के नाम पे पूरी राजनीति कीजिए। ये जो इस डायलॉग क्रिएट हुआ है, इसका मैं क्लियर कर दूं, ये राजनीतिक यात्रा है, लेकिन यात्रा के अंदर संवाद भी है। इस यात्रा के अंदर कांग्रेस पार्टी की तपस्या भी है। इस यात्रा के अंदर लोगों के बीच में जाकर जो एजेंडा उभरना है फ्यूचर की लड़ाई का, वो भी है। हम हर बात को अगर 24 की लड़ाई से आज की जोड़ेंगे तो ये उचित नहीं है। सवाल ये है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना है, उस बचाने में लोगों को साथ लेना जरूरी है, आंदोलन खड़े करना जरूरी है और चुनाव जीतना भी जरूरी है। ये सब एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं। इसमें कहीं हम ना कोई हिचकिचाहट है, ना घबराहट है, ना कोई इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन ये कहना Ji. It's good you clarify. No, I'm saying it was good that you clarified that it is a political yatra and we are not saying that it is apolitical, क्योंकि एक बहुत बड़ा मीडिया का तबका है। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि तिरंगे के साए के नीचे ये यात्रा हो रही है, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे नहीं हो रही है। और उसकी वजह है कि बहुत सारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, और उनमें से बहुत से लोग असहज भी हो सकते हैं कि हम पार्टी का विरोध भी करते थे। बहुत सारे लोग इस यात्रा के अंदर ऐसे चल रहे हैं जो सुबह से हमसे बात कर रहे हैं, जिन्होंने खुलकर मीडिया के और चैनलों से भी बात की है। अगर आप देखेंगे आज तो उन्होंने कहा है कि हम एक जमाने में कांग्रेस का विरोध करते थे क्योंकि हम उस सिस्टम के अंदर थे जहां कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की गारंटी ले रखी थी, और उस लोकतंत्र फलते फूलते लोकतंत्र के अंदर हम उन चीजों के लिए लड़ते थे जो शायद नीतियों से जुड़े थे, या वो चीजें जो पूरी नहीं हो पाती थी, या क्योंकि कोई भी सिस्टम हो, ऐसा तो होगा नहीं कि हर चीज पूरी हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में वो तमाम लोग जो कांग्रेस का विरोध करते थे एक जमाने में, वो आज या तो इसलिए साथ आ रहे हैं कि नहीं, जो लोकतंत्र छीन रहा है उसको बचाना जरूरी है और कांग्रेस लोकतंत्र की गारंटी है इस देश के अंदर, इसलिए साथ आ रहे हैं। या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुद हमसे भी ये बात की कि हमने विरोध करके कांग्रेस का गलती की थी, हम प्रोपेगेंडा में बह गए थे। जो पूरा प्रोपेगेंडा एक फर्जी चला था, काल्पनिक नुकसान का जो एक पूरा दौर 2011-12 में शुरू किया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया था, हम उस बहकावे में आ गए थे और आज हम कांग्रेस पार्टी को दोबारा सपोर्ट करना चाहते हैं। उन सबको स्पेस मिले, इसलिए ये यात्रा तिरंगे की यात्रा हो रही है। I'm glad you're clarifying it in so many clear words. गुरदीप, आपको भी आगे जाना है, लेकिन चलते चलते आज जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब आप इतनी लंबी पदयात्रा पर है, तो अभी सिर्फ प्रिंट में लोगों ने देखा है, अभी विजुअल्स बहुत ज्यादा सामने नहीं आए हैं कि किस तरह से नेता सड़क पर ही सोएंगे, सड़क पर ही खाना बनेगा, किस तरह से दिन व्यतीत होगा। सनसेट का टाइम हो चुका है, तो कैसे क्या इंतजाम होंगे, रैली वो बताइए, बिकॉज आई एम श्योर द व्यूअर्स वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू। देखिए, इस रैली के अंदर लगभग 117 लोग वो हैं जो पूरे 150 दिन चलेंगे। उनका इंतजाम अलग से किया गया है क्योंकि 150 दिन चलना, उसमें खाना पीना है, उसमें सेहत ठीक रहना है, उसमें कपड़े धुलने हैं, वो इंतजाम कांग्रेस पार्टी का अलग से है। ठीक है ना। उसके अंदर कुछ कंटेनर्स, छोटे छोटे व्हीकल के ऊपर एक कंटेनर बनाए गए हैं जिसमें लोग सो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका बारिश का इलाका है। और बाकी हजारों लोग वो हैं जो पूरी यात्रा नहीं चलेंगे। कोई 10 दिन चल रहा है, कोई 2 दिन चल रहा है, कोई 1 महीना चल रहा है। वो तमाम लोग इस तरह के लोग हैं जो कहीं पे भी रात को रुक रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहीं स्कूल मिलेगा तो रात को गद्दा बिछा के सो जाएंगे, और मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है ताकि लोग अपना रोजमर्रा का कार्य कर सकें। लेकिन जहाँ तक सोने की बात है, खाने की बात है, लोग अपनी ओर से भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, जो लोग पूरा 150 दिन चलेंगे या जो लोग पूरा राज्य क्रॉस करेंगे, उनके लिए इंतजाम करना जरूरी था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल यात्रा है। हर रोज लगभग 25 किलोमीटर चलने की बात है, और हर रोज सुबह शाम चलना ही नहीं है,
लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है। जैसे मैंने बताया कि आज भी 4 ऐसे इंटरैक्शंस हुए हैं जो राहुल जी के साथ हुए हैं। इसके अलावा लोकल लीडर्स की बातचीत लोगों से हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की गई है। कुछ लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलेंगे और बाकी लोग, शायद मेरे जैसे भी लोग जो हैं, वो कहीं पे भी जहाँ राहत होगी वहाँ रात बिताएँगे। हमारा मानना है कि इस देश के अंदर लोग हैं जो ऐसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। हमने इसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं की है। जहाँ जिस गाँव में पहुँच जाएँगे, शाम को वहाँ ढूँढेंगे और लोग आगे आएँगे, आ रहे हैं। आज भी हमको लोगों ने एक अभी मैसेज आया था कि जगह दी है कि हमारे जो नॉन कांग्रेस के करीब 100 साथी हैं, उनके लिए आज जगह किसी ने ऐसे दी है, अरेंज की है लोगों ने, तो वहाँ रुकेंगे रात को और जहाँ कुछ नहीं होगा, वो खुले में सोएँगे। चलिए गुरदीप, थैंक यू सो मच, इट इज लवली टॉकिंग टू यू। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द भारत जोड़ो यात्रा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।